एजुकेशन फील्ड से हूँ और मैं पिछले 25 साल से इसमें कार्यरत हूँ। आप पुलिस सेवा में हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो अपराध में ज़्यादा जा रहे हैं। उनको अवेयरनेस नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। जो उनको अच्छा लगता है वो उसमें आगे बढ़ जाते हैं। उनको खुद ये एहसास भी नहीं होता कि कुछ गलत कर रहे हैं। जी 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 जी। इसकी क्या वजह तो है? इसमें मैम वजह एक निकल के जो सामने आती है कि बच्चों का जो अकेलापन, बच्चे हाँ जी। आजकल अकेले रहते हैं क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। और कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति पैसे कमाने में लगा हुआ है। हाँ जी। मॉरल वैल्यूज़ कम होते जा रही है। हाँ लोग जी। सभ्यता संस्कृति को तो भूल ही गए हैं। और कहीं ना कहीं पहले साहित्य का जुड़ाव हुआ करता था फैमिली के साथ, या बच्चों में भी कई बार धार्मिक जो अनुष्ठान होते थे, जो आज हमारे महापुराण हैं, या तो हम रामायण बोल लें, महाभारत बोल लें, गीता कुरान बोल लें, तो इन चीज़ों की आजकल कमी हो रही है कि बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता। बच्चों को ये नहीं मालूम कि राम कौन है, बच्चों को ये नहीं मालूम हनुमान कौन है। या हमारी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं बच्चे। तो इसका कारण यही है कि वो अकेलापन महसूस करते हैं। और हस्बैंड नौकरी पे जा रहे हैं, वाइफ भी नौकरी पे जा रही है। उसके बाद क्या होता है कि वो एक पैसा बच्चों को दिया जा रहा है, पर समय नहीं दिया जा रहा। ये एक बड़ी देखी जा रही है कि एक बड़ा ये कारण बनते जा रहा है बच्चों में अपराध का। और कई बार क्या होता है, जैसे एक परिवार है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बड़ा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, एवरेज है या फिर डफर है। तो माँ बाप क्या करते हैं कि एक बच्चे को बड़ा लाड़ करते हैं, उसको लाड़ प्यार से पालते हैं। तो दूसरे बच्चे में एक हीन भावना आती है कि इसको ही प्यार दिया जाता है, इसको ही सारी इसकी चीज़ पूरी की जाती है और मुझ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कई बार छोटे बच्चों में ये भी देखा गया है कि बच्चे ऐसा कुछ कर देते हैं कि जैसा हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा किया जा सकता है। कई बार शरीर के किसी अंग पर पैर रख देते हैं बच्चे, या फिर चिमटी करते हैं। और कई बार तो ये तक देखा है कि बच्चे दूसरे बच्चे को मारने तक की कोशिश करते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इतना उन्होंने उनमें आपस में इतनी दुर्भावनाएं निर्मित हो जाती है कि मेरा जो प्यार था जब मैं छोटा था तो मुझसे माँ बाप प्यार करते थे, जब से ये छोटा हो गया है, मतलब वो जब से बड़ा भाई बन गया है और छोटा भाई उसका आ गया है, तब से उसको वो वैल्यूज़ मिलना कम हो गई है। तो इसलिए उनमें हीन भावना आ जाती है और वो एक दूसरे के प्रति दुश्मन बन जाते हैं। और पहले के समय में ये हुआ करता था कि बड़े भाई का जो भी कपड़ा है, शर्ट है, पैंट है या और भी अदर चीज़ें हैं, तो छोटे बच्चे उसको यूज़ कर लेते थे, मतलब छोटे भाई बहनों को पहनाया जाता था। किंतु आज का कल्चर कुछ चेंज हो गया है। वो ये बोलते हैं नहीं, हम भैया के कपड़े नहीं पहनेंगे या हम सिस्टर के कपड़े नहीं पहनेंगे, हमें अभी नए लेके दो। तो एक ज़िद्दी स्वभाव भी हो रहा है। और दूसरी चीज़ इसके साथ में ये बोलूँ कि आजकल का जो खान पान है ये भी बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल है। और अनियमित नींद, बच्चों की नियमित नींद नहीं हो रही है क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग है। और जो बच्चे हैं, बच्चे का एक केयर टेकर के रूप में एक कोई को रख लिया जाता है घर में, वट एवर जेंट्स हो या लेडीज़, तो वो बच्चे का देख रेख करते हैं। तो जो वात्सल्य, जो प्रेम माँ बाप से मिलता है वो एक आया तो नहीं दे सकती, ऐसा मैं समझता हूँ। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों में अभी जैसे कोविड का एक सीज़न आया था, तो कोविड में आपने देखा होगा कि बच्चों को एक बंद कमरा दे दिया गया जिसमें कि एजुकेशन के सारे साधन थे, वाईफाई लगा हुआ था, गैजेट्स हमने दे दिए। गैजेट्स ऐसे कि हमने मोबाइल उनको दे दिया तो फ्री, अब वो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो जैसा कि बच्चों में, छोटे बच्चों में एक रिस्ट्रिक्शन रखना चाहिए कि टीवी का जो समय है तो वो निर्धारित होना चाहिए कि 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा आप टीवी नहीं देखेंगे। किंतु बच्चे आज टीवी देखे कितना देखते हैं, उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं, मतलब मोबाइल उनके हाथ में बना ही रहता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि आज सोशल मीडिया कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि सोशल मीडिया में कई सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि जानकारी तो है उसमें,
किंतु कई जानकारी ऐसी है जो बच्चों के लिहाज से सही नहीं है। छोटे बच्चे भी इसको स्क्रॉल करके, उसको सर्च करके देख रहे हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ऐसा हो रहा है। इसकी वजह यही है कि माँ बाप का दोनों का वर्किंग होना। दूसरी बात है कि जब बच्चा स्कूल से आता है तो उससे संवाद नहीं हो रहा माँ बाप का, माँ बाप बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम में है, कई बार ऐसा देखा गया है कि स्कूल में बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, बच्चा किसी प्रॉब्लम को महसूस कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्कूल में। हो सकता है कि वो स्कूल का कोई स्टाफ हो, टीचर हो, या फिर प्यून हो, या कोई स्पोर्ट टीचर हो, या व्हाटएवर जो भी स्कूल का स्टाफ है, वो उसको हरास कर रहा हो किसी तरह से, और बच्चा बता नहीं पा रहा, क्योंकि बच्चे के मन में भय है कि मम्मी पापा भी ड्यूटी से आए हैं और गुस्सा करेंगे अगर मैं कोई बात करूंगा तो ये भय हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये भय जब ख़त्म होगा, जब हम बातचीत करेंगे बच्चों से, और एक मित्रवत संबंध अगर बच्चों के साथ होगा, तो वो सारी चीज़ें आपको बारीकी से बताएंगे। पुलिस विभाग में आजकल बताया जाता है, जैसे स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जो इसीलिए किए जाते हैं कि क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाए कि इन बच्चों के ऊपर हो रहे अपराध को कैसे रोका जा सके। तो इस पर कई चीज़ें बेस्ड होती है। उनको बताया जाता है कि कहाँ अगर कोई टच करे तो मम्मी को बताना है, पापा को बताना है। तो उस तरह से कई ऐसे अपराध जो बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं उनको बचाया जा सकता है। और ये प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस करती है, जिससे कि इस तरह के अपराध पे लगाम लग सके। किंतु उसके बाद भी, सब जानते हुए भी, आजकल पता नहीं क्या समाज में फैला जा रहा है, ऐसा जहर सा फैला जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत करते हैं। और मैं समझता नहीं हूँ कि किस तरह से वो मानसिक रोगी, मन से बीमार लोग हैं जो इस तरह के कुकृत्य कहें इसको, कि इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं कि बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। और कई बार रेप होता है बच्चों के साथ, और उसको रेप होने के बाद डराया जाता है कि अगर ये चीज़ें आपने बता दी किसी को, मम्मी पापा को बता दी, या अपने परिवार में किसी सदस्य को बताया, तो आपको हम ख़त्म कर देंगे, जान से मार देंगे। तो बच्चे बहुत डरे होते हैं, बच्चे बहुत फियर में होते हैं। और उसके बाद जब माँ बाप बात नहीं करते हैं तो बच्चे फिर टूट से जाते हैं, नर्वस से रहने लगते हैं। तो बच्चों के दिमाग को, दिल को पढ़ना बहुत आवश्यक है कि बच्चे बीमार कब हैं। और ये जब ही संभव हो पाएगा जब माँ बाप की बातचीत होगी बच्चों से संवाद करना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह के जो अपराध हैं, इस पे पूरी तरह से लगाम लग पाएगी। और इस तरह के प्रोग्राम को स्प्रेड करने के लिए स्कूल कॉलेज पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चे आएँ, और कुछ सामाजिक संस्था भी इसमें जुड़कर काम कर सकती है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि इसके जरिए काम किया जा सकता है। सर, आपको जैसे कि बताया कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, गलत क्या है, सही क्या है, बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। लेकिन सर, मैंने देखा है कि कुछ संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही है। वेरी गुड। 10 साल पहले एक महिला से मिली थी, वो एक NGO चला गई है फ्रांस में। ओके। तो उसका एक मोटिव था, एक मिशन था कि मुझे तेलंगाना में सबको ये बताना है। शी वॉज एजुकेटिंग बॉयज़ फ्रॉम अर्ली एज, कि छोटी एज से ही लड़कों को पता होना चाहिए कि लड़की की रिस्पेक्ट कैसे होती है। जी बहुत बढ़िया। और उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें 50% पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो जो 50% पॉपुलेशन मेल्स की है, उनको ये सीखना बहुत ज़रूरी है छोटी एज से कि बाकी 50% पॉपुलेशन की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन फील्ड आई विल ऑल्सो ट्राई कि इस दिशा में मैं क्या कर सकती हूँ अपनी तरफ से, छोटे छोटे स्टेप्स कैसे लिए जा सकते हैं स्कूल में। बाकी तो समाज भी अपना कार्य कर ही रहा है, पेरेंट्स भी आजकल छोटी एज में बच्चों को बता रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, डिफरेंट डॉल्स के एग्जांपल लेकर। और काफ़ी वो लोग डॉल्स यूज़ कर रहे हैं बच्चों को टीच करने के लिए। एंड नाउ दे आर वेरी मच अवेयर। वो भी आजकल सीख रहे हैं, बच्चे भी जान रहे हैं इस सब के बारे में, वो आपस में भी इस बारे में बात करते हैं। ये जो जगह है, तो आप बताइए कि ये जगह क्या डिनोट करती है, क्या बताती है ये जगह, क्यों ऐसे बच्चे, ये नीचे इनका
मुंह नीचे क्यों है इन स्टैचूज का? देखिए ये जो स्टैचू है, जहाँ तक मैं जानती हूँ इस सिस्टर ने बनाई है। अब तीनों ही बच्चे प्रार्थना के भाव में बैठे हुए हैं। उनका जो ध्यान है पूरी तरह से अपने हृदय पे है। तो ये कोशिश कर रहे हैं अपने हृदय को ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए। ओके। पर आजकल हम देखते हैं, आज के परिवेश में देख रहे हैं कि बच्चे इससे भिन्न हो रहे हैं। हाँ जी। बच्चों का झुकाव जो सभ्यता संस्कृति की तरफ नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ पर कौन से ऐसे कोर्सेज या क्या चलाया जाता है जिससे सभ्यता और संस्कृति से बच्चों को जोड़ा जाए? आपको जो हमारे एंशिएंट वैल्यूज़ हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उन दोनों का एक संगम देखने को मिलेगा। और जो बच्चे आजकल भिन्न हो रहे हैं, इसकी एकमात्र वजह पेरेंट्स का अपने बच्चों पर ध्यान ना देना है। उनको समय नहीं दे पाते, वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते। वो देना चाहते हैं, लेकिन नाउ डेज एवरीवन इज़ रनिंग आफ्टर मनी और अदर मटेरियल फैसिलिटीज़। सो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाते अपने पेरेंट्स से। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि जब बच्चों तो को यहाँ पे ऐसा क्या साधन संसाधन आप लोग यूज़ करते हैं? ये हम शांति वनम में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ आप सिखाते हैं जिससे कि बच्चों के जीवन में बदलाव आते जा रहा है? ऐसा क्या है? क्योंकि साथ में जब बच्चा अपनी आँखें खोलता है तो अपने पेरेंट्स को ध्यान करते हुए देखता है, तो ये जान जाता है कि ईश्वर से कनेक्ट होना कितना ज़रूरी है। और इसके साथ ही वो समय की वैल्यू को समझ पाता है और जान जाता है टाइम इज़ गॉड। वो अपने समय व्यर्थ नहीं करता। बचपन से ही ध्यान प्रार्थना उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। ओके।